तो जैसा कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि वीडियो हमारी मैकबुक M2 ईयर 2022 पे फोकस्ड है और इस वीडियो में हम रैदर देन बेंचमार्क्स एंड नंबर्स हम प्रैक्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो हमारी 3 सेगमेंट्स में डिवाइड है। पहला सेगमेंट हमारा होगा इसका एक्सटर्नल, सेकंड सेगमेंट हमारा होगा इसका इंटरनल्स एंड देन थर्ड सेगमेंट होगा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू हम इसमें डेवलपर इंक्लूड कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग इंक्लूड कर रहे हैं। अगर आप कैजुअल यूज़र्स हैं, आपको बस एक नॉर्मल यूज़ के लिए इन जनरल लाइफ में यूज़ करना है इसको, एज एन ब्राउज़र सर्फिंग करनी है, वीडियोस देखनी है या नेटफ्लिक्स देखना है, तो वो भी इसमें कवर होगा। तो हम चलते हैं वीडियो के पहले सेगमेंट की तरफ, एक्सटर्नल, जिसका हमारा पहला टॉपिक रहेगा कलर्स। कलर्स में हमें इसमें 4 अवेलेबल मिल जाते हैं, सिल्वर, स्पेस ग्रे, स्टारलाइट एंड देन मिडनाइट ब्लैक। जो मिडनाइट ब्लैक है इसका वो मैट में है और जो फ़ोन का 13 में आया था वो मिडनाइट ब्लैक जो है उसका थोड़ा ब्लूइश टिंट में था, क्योंकि वो ग्लॉस है, ये मैट। तो मैट हमारा बिल्कुल प्योर ब्लैक रहेगा। जो सबसे ज़्यादा सजेस्ट कलर किया जाता है वो है सिल्वर, और सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला भी सिल्वर है, क्योंकि वो फिंगरप्रिंट मैग्नेट नहीं है, प्लस वो गंदा होता है तो इतनी जल्दी हमें पता नहीं लगता। पर ये चीज़ मैट ब्लैक के साथ नहीं है। तो अगर आप अपने लैपटॉप को बहुत ज़्यादा केयर रखते हैं और उसको साफ़ रख सकते हैं, रेगुलरली क्लीन कर सकते हैं, तभी आप मैट ब्लैक कलर लें। तो ब्लैक कलर के मैं आपको कॉन्स बता देता हूँ। कॉन्स में सबसे पहला आता है कि आपको ये क्लीन करना बहुत मुश्किल रहेगा। अगर ये चिप ऑफ हो गया तो इसके अंदर से सिल्वर कलर पॉप आउट आएगा, जो पूरे ब्लैक लैपटॉप में इतना सा भी पॉइंट अगर सिल्वर रहेगा वो एकदम से दिखेगा और वो काफ़ी बुरा लगता है। अगर आप ब्लैक लवर हैं और आपको इसमें मिडनाइट ब्लैक लेना है तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा साफ़ रखना पड़ेगा, इसको रेगुलरली क्लीन करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये फिंगरप्रिंट मैग्नेट अगर आप थोड़ा सा भी हाथ लगाएंगे वो एकदम से फिंगरप्रिंट वहाँ पे आ जाएंगे, जो सिल्वर कलर में और किसी और कलर में आपको नहीं दिखेंगे, ना इतने पता चलेंगे जितना इसमें लगेंगे। तो आपको इसे रेगुलरली क्लीन करते रहना पड़ेगा क्लॉथ से। तो हमारा दूसरा टॉपिक है बिल्ड। जैसा कि आप एक्सपेक्ट करेंगे किसी एप्पल प्रोडक्ट से कि वो सॉलिड बिल्ड होगा, तो ये भी सॉलिड बिल्ड है। इवन दो ये बहुत पतला है, ये ऑलमोस्ट 13 से थोड़ा सा ही मोटा है, जितना पतला है पर सॉलिड भी उतना ही फील होता है। प्लस इसमें जो हमें चार्जर मिलता है उसमें भी हमारे एंड में एल्यूमिनियम मिलता है, और जो केबल है इसकी वो हमें कलर मैचिंग वाली मिलती है, ब्रेडेड केबल। तो आपको टैंगल होने की टेंशन नहीं रहेगी। जो एल्यूमिनियम पार्ट है उसका LED ब्लिंकर रहेगा, जो आपको इंडिकेट करेगा कि आपका लैपटॉप चार्ज हो रहा है या फुल चार्ज हो चुका है। एप्पल ने 2 मेजर चेंजेस करे हैं। पहला चेंज ये है कि ये फ्लैट डिज़ाइन है। जो हमारा 2021 वाला एयर है वो हमारा नैरो डिज़ाइन रहता था, पीछे से विथ ज़्यादा होती थी, आगे आते आते थे वो चीज़ कम हो जाती थी। पर इसमें पीछे भी विथ सेम है और आगे भी विथ इसकी सेम रहेगी। प्लस जो है इसमें हमें मैगसेफ वापस मिल जाता है, और प्लस हमें 2 लाइटनिंग पोर्ट मिल जाते हैं C टाइप। तो हम C टाइप से भी चार्ज कर सकते हैं इसको, प्लस लाइटनिंग से भी चार्ज कर सकते हैं, और हमें दोनों C टाइप फ्री मिल जाए। तो जो हमारा M1 था उसमें हमें मैगसेफ चार्जर नहीं मिलता था, क्योंकि हमें 2 C टाइप पोर्ट दिए गए थे, जिनमें से किसी में भी आप लगाएंगे तो उसमें C टाइप लगा के चार्ज कर सकते थे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कीज़। कीज़ में आपको एक ही मेजर चेंज देखने को मिलेगा, जो हमारी फंक्शन कीज़ है। M1 में हमारी फंक्शन कीज़ हाफ लेंथ की आती थी, M2 में हमारी फंक्शन कीज़ जो है फुल लेंथ की मिलेंगी। प्लस जो ट्रैक पैड है कंपेरेटिवली M1 से हमारा बड़ा मिलेगा। तो ये 2 मेजर चेंजेस है। प्लस जो आपकी बैकलाइट है वो ऑटो एडजस्ट है, तो अगर आप कहीं भी सराउंडिंग्स में जाएंगे वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगी उस सराउंडिंग के साथ। तो हम बात कर लेते हैं हम कॉन की। कॉन हमारा एक मेजर कॉन है सबसे ज़्यादा क्लीनिंग। क्लीनिंग हमारी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि कीज़ और उसके बीच में स्पेस बहुत कम रहेगा, तो आप उसे आसानी से साफ़ नहीं कर पाएंगे। तो इससे बेटर है आप एक 70-80 रुपये का ब्रश खरीद लें और उस ब्रश से आप उसको आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा डिस्प्ले। इसमें हमें 500 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, लिक्विड रेटिना डिस्प्ले मिलता है, प्लस इसमें हमें नॉच मिलता है, जो हमें लास्ट ईयर मैकबुक एयर में नहीं मिलता था। तो इसका स्लाइटली बिगर डिस्प्ले मिल जाता है। तो इसके बाद जो नीचे ब्रांडिंग मिलती थी हमें वो भी हटा दी है एप्पल ने। तो हम बात कर लेते हैं डिस्प्ले के कॉन्स की। तो इसमें सबसे बड़ा कॉन ये है कि आप डिस्प्ले इसका आसानी से साफ़ नहीं कर सकते, प्लस बहुत कैची है। अगर आप हल्का सा भी गलती से भी आपका हाथ लग जाता है तो वहाँ पे फिंगरप्रिंट आ जाएगा और फिर वो आसानी से साफ़ नहीं होगा, आपको उसे काफ़ी मेहनत लगा के साफ़ करना पड़ेगा। प्लस जो इसका डिस्प्ले और कीबोर्ड है उसके बीच में जो स्पीकर ग्रिल है आपकी, उसे साफ़ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे जो ह्यूमन हैंड्स है वो आसानी से वहाँ पहुँच नहीं सकते। तो इससे बेटर होगा आप एक ब्रश ले लें और उस ब्रश से उसको साफ़ कर लें, तो वहाँ पे वो आसानी से साफ़ हो जाएगा। नहीं तो आप एक पतला स्केल ले सकते हैं, उसके आगे आप एक हैंकी लगा के उसको साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक था हमारा वीडियो का सेगमेंट 1। अब हम शुरू करेंगे अपना सेगमेंट 2 इंटरनल। इसके अंदर हमें 8 कोर मिलते हैं CPU में, 4 कोर एफिशिएंसी एंड 4 कोर परफॉर्मेंस के लिए, एंड 8 ही कोर हमारे GPU में मिलता है अगर आप बेसिक वेरिएंट लेते हैं। अब बात करते हैं कॉन्स की। अगर आप मल्टीपल डिस्प्लेज यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने एक डिस्प्ले लगा रखा है, इस तरीके से अगर आप मल्टीपल डिस्प्लेज पे काम करते हैं तो एक ड्रॉबैक आपका ये रहेगा कि ये सिर्फ एक एक्सटर्नल डिस्प्ले सपोर्ट करता है। पर अगर आपको इसमें 2 एक्सटर्नल डिस्प्ले यूज़ करने हैं तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बिना भी किसी चीज़ को यूज़ करे आप कैसे 2 डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं M2 में।
क्योंकि भी सिर्फ प्रो वर्जन में आपको 2 डिस्प्ले मिलते हैं, अगर आप एयर लेते हैं तो आपको उसमें सिर्फ एक एक्सटर्नल डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है। दूसरा पॉइंट हमारा ये रहेगा कि अगर आप इसे घर में यूज़ करते हैं तो आपको कोई इशू नहीं होगा, ये ज़रा सा भी हीट नहीं होगा, आप कितना भी हैवी टास्क कर लीजिए। पर अगर आप इसे बाहर लेके जाते हैं और वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई है और आप इसे नॉर्मल जगह पे नहीं रखते, किसी गर्म जगह पे रखते हैं, तो ये बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा दूसरा सेगमेंट खत्म होता है। अब हम शुरू करेंगे अपना तीसरा सेगमेंट जो है पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा हमारा एक कैजुअल यूज़र। अगर आप एक कैजुअल यूज़र हैं, आपको 2 से 3 ऐप्स इस्तेमाल करने हैं, आपको थोड़ा बहुत गूगल क्रोम चलाना है, आपको नेटफ्लिक्स वगैरह चलाना है, तो आपको कोई इशू फेस नहीं होगा। आप इसके एक चार्ज पे 2 से 3 दिन चला लेंगे। पर अगर आप डेवलपर हैं, आपको 5 से 6 ऐप एक साथ इस्तेमाल करने हैं, आपको विजुअल स्टूडियो कोड, आपको टीम्स, गूगल क्रोम के 5-6 टैब हो गए, फोल्डर्स हो गए मल्टीपल, व्हाट्सएप वगैरह हो गए, ऐसे 5-6 एप्लीकेशन अगर आपको एक साथ यूज़ करनी है तो ये इसी चीज़ के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। आप बहुत आसानी से स्विफ्टली स्विच करके इसमें यूज़ कर पाएंगे और आपको कोई इशू फेस नहीं होगा, कोई लैग नहीं मिलेगा आपको। और अगर आप एक विंडोज़ यूज़र हो और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको मैक पे स्विच होना है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ आप हो जाइए। मैं गारंटी देता हूँ आपको प्रोडक्टिविटी में एक बहुत डिसेंट अमाउंट ऑफ चेंज मिलेगा। और तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू हमारा है, अगर आप वीडियो एडिटिंग या फ़ोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप एक इंटरमीडिएट लेवल हैं और आपको एक वीडियो एडिटिंग या फ़ोटो एडिटिंग के लिए कोई लैपटॉप चाहिए और अगर आप मैक चाहते हैं तो ये काफ़ी डिसेंट लैपटॉप है आपकी उस चीज़ के लिए। पर अगर आप एक प्रो लेवल के वीडियो एडिटर हैं और अगर आप एयर सोच रहे हैं तो इससे बेटर है आप थोड़े प्रो वर्जन पे जाएं